नंबर 1 आपका, आपको एक फिगर दे दी गई है, कहता है इसका एरिया फाइंड करें। एरिया से बात क्या होता है कि ये जो आपकी बाउंड्री लाइन है इनके अंदर ये कितना रीजन आ रहा है, इसे हम कहते हैं एरिया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो फिगर आपको नजर आ रही है इसमें ये जो ऑपोजिट साइड है इनकी लेंथ आपस में बराबर है। इस साइड की कितनी लेंथ होगी उतनी इस साइड की लेंथ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है कि जो एंगल है हर वर्टेक्स के ऊपर वो 90 डिग्री। तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इसमें आपके पास दो चीजें दे दी गई, ये क्या इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये है इसकी विड्थ या चौड़ाई, इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? एरिया। एरिया को हम कैसे लिखते हैं? अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? लेंथ सर विड्थ। अब आपके पास एरिया आ जाएगा, एल की वैल्यू 6 और डब्ल्यू की वैल्यू 3। तो 6 तरफ 3 करेंगे तो आ जाएगा 18 और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें आपके पास यहाँ पे फिगर बना के दे दी गई है, ये बताया गया कि इसमें यहाँ पे एक 90 एंगल है। ये 90 एंगल यहाँ पे देखिए चारों पे 90 एंगल है। क्वेश्चन में चारों वर्टेक्स पे 90 एंगल है। जितनी इस साइड की लेंथ है उतनी इस साइड की लेंथ है, इस साइड की लेंथ उतनी है होगी। अब ऐसी क्लोज फिगर जिसमें चारों साइड की लेंथ भी बराबर हो और चारों एंगल भी 90 डिग्री को उसे स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसमें आपके पास गिवन क्या है? स्क्वायर की लेंथ आपको दे दी गई है, वो कितनी है जी 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? एरिया। अब आपके पास फिगर स्क्वायर है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ करो लेंथ। एल की वैल्यू 4 और दूसरे एल की वैल्यू भी वही है 4, तो 4 × 4 16, 7 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और एरिया को हम लिखते हैं ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास ये एक फिगर बनी हुई है, 4 वर्टेक्स है इसके, एक ए बी सी एंड डी। यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो आपस में बराबर होती है। जितनी लेंथ इस साइड की होगी उतनी इस साइड की होगी। ऐसी फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के लिए कैसे फाइंड करते हैं? ये है उसकी लेंथ और ये जो आप एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आल्टीट्यूड या हाइट। तो आपके पास यहाँ पे दो चीजें गिवन है, एक आपको दे दी गई है उसकी बेस। बेस हमारे पास कितनी है जी 8 सेंटीमीटर और उसकी हाइट या आल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया निकालना है। अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसका फार्मूला होता है बेस प्लस हाइट। अब आप लिखेंगे बेस कितनी है 8 और हाइट कितनी है 4, तो 8 को 4 से अलग करेंगे तो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखें कि ये आपके पास है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 कोने होते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें इस साइड को हम कहते हैं बेस। ये आपकी बेस है, तो बेस की जो लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर। ये जो लाइन आपको रेड नजर आ रही है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल की हाइट या आल्टीट्यूड। ये भी आपको गिवन है, हाइट दे दी गई आपको 10 सेंटीमीटर। आपने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? वन ओवर टू बेस हाइट।
ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एरिया इज इक्वल टू मान लो बेस की वैल्यू 16 सेंटीमीटर और जरा हाइट की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 160 डिवाइड बाय 2। 160 को 2 डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर और ऊपर स्केल, ये इसका आंसर है।